गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे। चलिए, हर रोज़ की तरह सबसे पहले उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है ना। और उससे भी पहले मैं एक और सूचना दे दूं, कल का जो रिजल्ट सुनाया गया था उसमें 3 बच्चों का नाम फिर से मैं मार्क्स बताना चाहूँगा कि कॉपी छूट गया था, चेक होना 2 बच्चों का। पहले एक सागर सेकेंड जो 10C सेक्शन का है, इसकी कॉपी छूट गई थी चेक होने के लिए। इन्होंने भी भेजा था, लेकिन चूंकि मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए इनकी कॉपी छूट गई थी। इनका 36 मार्क्स था और पूरे सभी बच्चों में इनका 9th पोजीशन था, 9वां स्थान था, जिसका एक लिस्ट मैंने कल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। सभी का टॉप 10 और हर बैच का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी मैंने भेजा था आपको। और एक और स्टूडेंट 10 सेक्शन ए का मिस्टर विवेक कुमार, इसका 49 मार्क्स था और ये भी श्रेया के साथ ये भी पहले स्थान पर था। इसकी भी कॉपी छूट गई थी चेक होने के लिए। श्रेया भी पहले स्थान पर है 49 मार्क्स के साथ, और साथ साथ विवेक भी जो 10A सेक्शन का है उन्होंने भी 49 अंक लाया है। चलिए, बहुत सारी बधाई, और उनका भी फर्स्ट रैंक है। और एक शिल्पी कुमारी जो 10B सेक्शन की है, इसका 2 बार इन्होंने PDF भेजा था, मतलब 9 बजे से पहले ही दोनों बार इन्होंने भेज दिया था। एक ही PDF चेक हुआ था, इसलिए इनका 5 मार्क्स ही लिखा गया था, लेकिन इनका दोनों PDF चेक करने के बाद 21 नंबर हो गया, बढ़ गया। चलिए, पहले कम था और बढ़ करके शिल्पी जो 10 सेक्शन B की है उसका 21 हो गया। इस प्रकार तो टॉप 10 की लिस्ट मैंने आपको भेज दिया था। टॉप 10 में जो भी बच्चे आए थे और जो हर बैच से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया था। चलिए, अब बारी है आज के होमवर्क की। 10 सेक्शन ए से ग्रेसी, शिवानी, सौरभ, अन्नू, अनुप्रिया, अनामिका, सुमनराज, श्रेया, किरण, कोमल, अमरजीत, आरव, राजहंस, हर्ष, सुमित, किशन, प्रियांशु, बादल गोस्वामी, अनुश्री, अविनाश, जयकांत, राजन, आदर्श, विवेक, राज और शिवम। 10 सेक्शन B से राजकुमार, अभिषेक, निखिल, खुशी, सुरुचि, पीयूष, रामकुबेर, अमन सेकेंड, अंशु, शिल्पी, प्रियांशु, सोहल, हर्षकांत, आंचल, अंकित सेकेंड, सर्वेश, विश्वजीत और प्रीति। 10C से सेक्शन C से विशाल, मनीषा, सागर, ज्योति, पीयूष, ललन, नंदनी, सृष्टि, कोमल, काजल, सागर, आयुष और साक्षी। अब अंत में सेक्शन D की बारी है। सेक्शन D से लक्ष्मी, खुशी, साक्षी, सोनाली, कुमकुम और शिल्पी। चलिए, इतने बच्चों ने होमवर्क भेजा था अच्छे से बना करके। चलिए, इसी तरह आप लोग होमवर्क भेजते रहिए। चलिए, अब हम लोग आज का सवाल, जो चैप्टर मैंने कल 3.3 स्टार्ट किया था, उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल आपके सामने है। 2 नंबर सवाल क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 तो -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। किसका? m का, ताकि y = mx + 3 हो। देखिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसमें 2 काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इसको हल करना है। चूंकि प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर हम बना रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम में यदि लिखा हुआ नहीं आए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करने का मतलब हो गया कि x और y का मान निकालना है। पहले क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे और अंत में किसका मान निकालेंगे? m का मान निकालेंगे, ये m का, ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए।
ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसके लिए आप जानते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण इक्वेशन 2 मानेंगे, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने कॉपी पर इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। देखिए, इसको आप लोग खुद से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको एक्स वाई का मान निकालें, क्योंकि हल करें कहा गया है। हल करें का मतलब होता है जो भी चर है उसमें एक्स वाई जेड यू भी उसका मान निकालना। तो क्या किए, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से चले, x का मान निकाल लिए y के फॉर्म में, फिर समीकरण 2 से चले, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, रख दिए, 2 कट गया, बचा 11 माइनस 3y, यहाँ माइनस 4y है। इसके बाद माइनस 3y माइनस 4y समान चिन्ह में जुट के माइनस 7y हो जाएगा, प्लस 11 उस पार गया माइनस 11 हो गया, माइनस 24 अब माइनस 11 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 35, माइनस माइनस कट गया, फिर 7 से भाग देंगे, 7 गुना में है उधर जाएगा भाग में, 7 पचे 35 मतलब y का मान 5, फिर y का मान समीकरण 3 में रख दिए तो किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। इस प्रकार x और y दोनों का मान निकल गया। चलिए, तो क्या किए, प्रतिस्थापन विधि से आप भी x और y का मान निकाल लीजिएगा। अब देखिए, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, वह इसीलिए हम इतना बताएं, इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए, m फॉर मैंगो, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये कंडीशन दिया गया है, m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है, याद रखिएगा, ताकि ये कंडीशन को संतुष्ट करे, फुलफिल करे। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है प्रश्न से y बराबर कितना दिया हुआ है, mx प्लस 3, इस कंडीशन को उतार लिए। अब इसमें x और y का मान रख दीजिए, m का मान निकल जाएगा, हो गया, बिल्कुल आसान। ये प्रतिस्थापन विधि आप पहले से पढ़ चुके हैं। x y का मान निकाल लीजिए, अब कंडीशन को लिख लीजिए जो दिया हुआ है आपके प्रश्न में। अब y का मान कितना निकला है 5, तो y के जगह पर 5 रख देंगे। m का मान निकालना है तो m के जगह m रख दिए, गुना, यहाँ गुना छिपा हुआ है, इंटू x का मान -2 है तो माइनस को ब्रैकेट में रखते हैं, हम लोग जानते हैं, प्लस कितना 3, 5 -2 को m से गुना करेंगे, -2m प्लस 3। अब -2m को इस पार ले आइए तो क्या हो गया, +2m हो गया, उधर बेचारा कौन रह गया 3, अब +5 को उधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इस पार से उस पार जाता है, बराबर के इस पार से उस पार तो चिन्ह बदलता है। 3 में 5 को घटा दीजिए, -2 हो गया, m बराबर -2, यहाँ 2 गुना में है, ये उधर गया तो भाग में, 2 से 2 कटा दीजिए, m बराबर -1। चलिए, एक आंसर तो ये हो गया, हल किए, एक्स वाई का मान निकाले। दूसरा आंसर ये हो गया, क्या किए, प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लिए, ये हल करें, हो गया। उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ था, वाई जो भी आपको दिया रहेगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ और रहे तो वही लेके चलना है आपको। तो y बराबर क्या दिया हुआ था, mx प्लस 3 मान लो दिया रहता, mx माइनस 7, जो दिया रहेगा वो लेके चलेंगे, x और y का मान पुट कर देंगे, m का मान निकल जाएगा, हो गया। जो भी x y का मान आपका निकला है उसी मान को रखना है, बस आपका क्या होगा, m का मान निकल जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर, 3 का 1 नंबर सवाल। देखिए, सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दे दिया गया है, आप लोग भी अपना बुक अपने सामने रखें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब क्लियर है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है सारे सवाल को। 3 नंबर में टोटल कितना सवाल है आप लोग देख सकते हैं।
टोटल 6 सवाल है। कितना सवाल है? 6 सवाल को, सभी 6 सवाल को प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। चलिए पहला सवाल 3 का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर, अंतर माने घटाव, माइनस, और योग, योग मतलब प्लस, तो दो संख्या है तो मानना होगा आपको। देखिए यहां भी दो चीज आया, दो टर्म आया है ना, हर जगह दो टर्म आता है तभी ना आप x और y मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर x एवं नीचे लिखते हैं एवं दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या है, एक को x मान लिए, एक को y मान लिए। अब एक बात और इंपॉर्टेंट बात, जहां देखिए किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा क्योंकि अंतर कहा जा रहा है। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा में छोटा घटा के, योग रहता केवल तो कोई दिक्कत नहीं था, x प्लस वाई कीजिए या y प्लस एक्स कीजिए। जैसे जोड़ में 5 प्लस 2 कीजिए 7 होता है, या 2 प्लस 5 कीजिए वो भी 7। प्लस में नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है कि 5 में 2 घटाएंगे तो 3 और 2 में 5 घटाएंगे तो -3। देखिए, इसलिए जहां अंतर आए ना वहां संभल के काम करना चाहिए। तो उसी तरह यहां क्या कर रहा है कि दोनों संख्या का अंतर है कितना, कितना अंतर है? 26। तो एक को बड़ा मानना पड़ेगा, किसी को बड़ा मान लीजिए जहां x ग्रेटर देन y, किसी एक। अब बोलेगा कोई बच्चा सर हम y को बड़ा नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक को बड़ा, ये किस चीज का चिन्ह है? ग्रेटर देन, बड़ा, मतलब जिधर दो मुंह है, ये दो मुंह हो गया, दो मुंह वाला राक्षस है तो बड़ा है और एक मुंह वाला राक्षस है तो छोटा है। मतलब जिधर दो मुंह है, अब जानते हैं दो मुंह वाला राक्षस बड़ा होता है, और तो वो बड़ा हो गया। अब इसी चिन्ह को हम ऐसे पलटा दें, इसका मतलब इधर वाला टर्म बड़ा है, इधर वाला छोटा है। तो याद रखिए किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा, किसी एक को क्या करना पड़ेगा? बड़ा मानना पड़ेगा। चलिए हम मान लिए x को बड़ा मान लिए। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है। अंतर माना माइनस, घटाओ, और जब भी घटाएंगे तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले कि मोहन की आयु और उसके पिताजी की आयु का अंतर 20 साल है। कितना साल है? 20 साल है। तो आप किसमें किसको घटाएंगे? जब भी घटाएंगे पिता की आयु में उसकी आयु को घटाएंगे, क्योंकि पिता बड़ा है और बेटा छोटा होगा हर हाल में। तो घटाओ में ये चीज़ ध्यान रखते हैं, माइनस वाले में, प्लस में कोई लफड़ा नहीं है। माइनस में ये ध्यान रखते हैं जब भी घटाएंगे तो बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो बड़ा कौन है? x, x को माने हैं। यदि कोई लड़का y को मान लेगा तो y में घटाएगा, हम x को माने हैं। तो क्या हो गया? x माइनस वाई, दोनों का अंतर, अंतर कितना है? 26। एक इक्वेशन आ गया, है ना। अंतर मतलब माइनस, x माइनस वाई, दोनों संख्या का अंतर, इन दोनों संख्या का अंतर मन घटाव कितना है? 26 है, जैसा कि किताब में दिया गया है। यदि कहता दोनों संख्या का अंतर 50 है तो हम क्या लिखते? x माइनस वाई बराबर 50। योगफल कह देता तो x प्लस वाई करते, जो कहेगा वही करना है। अब आ जाइए दूसरा लाइन पढ़िए। अभी तो हम लोग एक लाइन पढ़े और एक इक्वेशन बना दिए। दूसरा लाइन पढ़ेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। चलिए, तो दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा लाइन क्या है? एक संख्या मतलब पहली संख्या या बड़ी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुना होगा? बड़ा वाला ही ना। जब भी 3 गुना होगा तो कौन 3 गुना होगा? जैसे बोले कि मोहन
और मोहन की पिता में कोई एक 3 गुना है, तो कौन 3 गुना होगा? पापा ही। जब भी होंगे तो पिताजी ही बड़े होंगे। तो उसी प्रकार x और y में किसी एक को हम बड़ा माने हैं तो x ही ना 3 गुना होगा। किसका 3 गुना होगा? छोटे वाले का। छोटा किसको माने हैं? y का। यदि आप y को बड़ा मानते तो y बराबर x गुना 3 लिखना पड़ता। जिसको बड़ा माने हैं मतलब बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या का 3 गुना है, मतलब बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या गुना 3, है ना। यदि कहता कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 70 अधिक है तो बड़ी बराबर छोटी संख्या प्लस 70। अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, और यहाँ ना अधिक बोल रहा है ना कम बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है? गुना। तो गुना करना पड़ेगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है तो गुना बोलेगा तो गुना करना पड़ेगा। अधिक बोलेगा तो प्लस और कम बोलेगा तो माइनस। 3 गुना y, 3y प्लस 3y को इधर बुला लीजिए तो प्लस 3y जब इधर आएगा तो माइनस 3y हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए आपके सामने 2 इक्वेशन रखा हुआ है। अब आपको x और y का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से बना दीजिए इसको, क्योंकि बोला गया है, शुरू में ही बोल दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन है। चलिए अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब इसको देखिए, आप इसको आप खुद से बनाइएगा। हम बना दिए हैं, x y का मान निकाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या किए, समीकरण 1 से पहले चलेंगे जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को यहाँ उतार लिए, माइनस y उधर गया प्लस y हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद समीकरण 2 से चलेंगे, हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0 उतार दिए, x का मान यहाँ रख दिए 26 प्लस y जो कि समीकरण 3 में लाए थे, यहाँ पर लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मतलब ये जो x का मान लाए कितना 26 प्लस y कहाँ से लाए? समीकरण 3 से लाए। समीकरण 3 में x का मान 26 प्लस y आया था, रख दिए। और अलग से कितना था? माइनस 3y, वो भी लिख दिए। देखिए y में 3y जाएगा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो आप जानते हैं विपरीत चिन्ह में घटता है। तो 3y में एक y चला गया 2y। अब बड़ा कौन है? 3y, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लग गया यहाँ पर। अब देखिए प्लस 26 को उधर भेज देंगे, माइनस 26, 0 का कोई महत्व नहीं यहाँ पर। माइनस माइनस कट गया, 2 गुना में है उधर गया भाग में, 26 में 2 से भाग दे दिए 13, y का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में। चलिए तो हम लोग क्या लिखे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ज़्यादातर हम लोग 3 में ही रखते हैं, इसे आप किसी में भी रखिएगा आंसर वही आएगा। इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल टू 26 प्लस y, x का मान निकालना है 26 प्लस y का मान कितना निकला है? 13, है ना। तो 26 में जब 13 जोड़ेंगे 39, देखिए x भी निकल गया y भी निकल गया। अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 39 एवं 13 हैं। हो गया। x क्या माने थे? पहली संख्या। y क्या माने थे? दूसरी संख्या, है ना। दोनों निकल गया, एक हो गया 39 और दूसरा हो गया 13, लिख दिए। यही क्या करना क्या था? उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्या को ज्ञात करना था। तो दोनों संख्या ज्ञात हो गया, एक 39 दूसरा 13। अब देखिए एक और चीज़ बता दें जो आप लोगों को करना नहीं है, कहीं नहीं करना है, एक संतुष्टि के लिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। देखिए इसमें क्या कर रहा था कि दोनों संख्या का अंतर 26 है, अंतर माना घटाओ। देखते हैं, बड़ा में छोटा घटाइए, 39 माइनस 13,
9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 2। देखिए पहला लाइन मिल गया, है ना। क्या कह रहा था? दोनों संख्या का अंतर, अंतर मतलब माइनस। देखिए माइनस करने पर 26 आया ना, इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा इक्वेशन भी मिलना चाहिए। क्या कह रहा था? कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए पहली संख्या है मतलब बड़ी संख्या 39 है, और कह रहा था दूसरे का 3 गुना है। अब बताइए ये दूसरे का 3 गुना नहीं है। 13 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39 आएगा ना। इसका मतलब दूसरा वाला बात भी मेरा मिल गया। मतलब पहली संख्या या बड़ी संख्या भी आप बोल सकते हैं कि पहली संख्या दूसरा का 3 गुना है। तो 39 जो है वो दूसरे का 3 गुना नहीं है। 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बात हमारा आंसर से मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम करवाए आपको, ये आपको करके दिखाना नहीं। तो क्या हो गया? दोनों संख्या क्रमशः 39 एवं 13 है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 का 2 नंबर। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, यहाँ भी देखिए 2 कोण है ना, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। 2 कोण है, मान लेते हैं कोई भी त्रिभुज है या जो भी है, कुछ भी है, मान लीजिए कोई भी 2 कोण है। एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है। माना बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y, डिग्री लिख दीजिए, x डिग्री। कोण को हम लोग प्राय डिग्री में मानते हैं। बड़ा कोण x डिग्री है एवं छोटा कोण कितना डिग्री है? y डिग्री है। डिग्री ऐसे दिया जाता है, कान के ऊपर y डिग्री है, ठीक है। देखिए जब बड़ा छोटा मान लिए तब तो इस तरह से हमको देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए कि बड़ा x है और छोटा y है, तो ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, इस सवाल का ट्रिक क्या है, पूरे सवाल का जान कहाँ छिपा हुआ है, उस चीज़ को आपको समझना है। क्या कर रहा है कि दोनों ही संपूरक कोण है। 2 संपूरक कोण में मतलब मान लेते हैं कि एक कोण x डिग्री है और y, दूसरा कोण y डिग्री, दोनों संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या हुआ? संपूरक का मतलब हुआ कि दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, उसी को बोलते हैं संपूरक। यदि पूरक होता तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि x एवं y संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण कहा ही उसी को जाता है जब दोनों कोणों का जोड़ मतलब एडिशन, योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। देखिए यही सवाल का मेन बात था। अब जो बच्चा नहीं समझेगा संपूरक का मतलब क्या हुआ वो फंस जाएगा। यदि कहता पूरक, समझ गए, तो x + y = 90 डिग्री, और संपूरक कह रहा है मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा, तो संपूरक है, इसका मतलब नियम ही है, संपूरक कोण ही उसे कहते हैं जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। अब आइए लिखिए प्रश्न से, मतलब सवाल का दूसरा लाइन पढ़िए। दूसरा लाइन क्या है? हाँ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। देखिए आपको हम समझाए थे कि जो पहले बोला जाता है उसको LHS बायां तरफ रखिए, और जिसको बाद में बोला जाए, आप अपनी सुविधा के लिए
उसको दाहिने तरफ में रखिए। दो हाथ है बायां और दायां, तो पहले किसको बोला गया? बड़ा कोण। तो बड़ा कोण किसको माने हैं? x, उसको कहाँ रखिए? बराबर के बायां तरफ में। और ये छोटा कोण बाद में बोला गया है, इसके बाद उसको कहाँ रखिए? दाहिने साइड में, राइट हैंड में। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। किससे? छोटा कोण से। तो अधिक मतलब प्लस, कई बार बता चुके हैं, अधिक मतलब प्लस। कितना अधिक है? प्लस 18। मतलब बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18। कहता कि 50 डिग्री अधिक है, तो क्या लिखते? x बराबर y प्लस 50। कहता बड़ा कोण छोटे कोण का 5 गुना है, तो गुना बोल देता, तब यहां गुना करना पड़ता। x बराबर y गुना 5। जो कहेगा उसी अनुसार करना है। प्लस 18 को इधर नहीं, सॉरी, चर वाले को, वेरिएबल को एक तरफ बुलाते हैं, प्लस y इधर आएगा, माइनस y इधर कौन रह गया? 18। इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। हम तो कई बार बोले आपको, यदि प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत हो, कल भी पढ़ाए थे थोड़ा बहुत प्रतिस्थापन विधि, और लेक्चर नंबर 1 में विस्तृत रूप से पढ़ाए। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है वो जाकर के पढ़ लीजिए लेक्चर 1 वीडियो, इस साल 2021 वाला मेरा है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बात और, चलिए वो लास्ट में बताएंगे वो चर्चा। तो दो कोण बन चुका है। अब आप इसको एक है x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 18। अब x y का मान निकालना है। चलिए अब आप खुद से बनाइए। चलिए अब इस सवाल को देख लीजिए कैसे बनाए हम। क्या किए? जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से चले, है ना। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180, प्लस वाई उधर गया माइनस वाई हो गया, इसको समीकरण 3 मान लिए। उसके बाद समीकरण 2 से चले। समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर 18, इसको उतार लिए। x का मान जो समीकरण 3 में आया था वो x के जगह पर यहाँ पुट कर दिए। यहाँ आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x का मान कितना निकला था समीकरण 3 में? 180 माइनस वाई, ये यहाँ रख दिए, ब्रैकेट हटाए, माइनस वाई समान चिन्ह में जुड़ता है, माइनस 2y हो गया, प्लस 180 उधर गया माइनस 180 हो गया, 18 में 180 घट गया माइनस 162, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 2 गुना में है, उधर गया भाग में, 81 आंसर हुआ। y का मान 81। अब y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख दीजिए, हम 3 में रखे हैं, तो x का मान निकल गया 99। ये आप पढ़ चुके हैं, बड़ा बड़ा प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। चलिए x का मान निकल गया। अतः दोनों ही संपूरक कोण क्रमशः 99 डिग्री जरूर दीजिएगा क्योंकि कोण वाला सवाल है, एवं 81 डिग्री हैं। हो गया आंसर। क्या कह रहा था? दोनों कोण ज्ञात करने के लिए तो x को माने थे बड़ा कोण और y को माने थे छोटा कोण, मतलब बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। हो गया, दोनों कोण कितना हो गया? 99 और 81। प्रतिस्थापन, दो इक्वेशन बनने के बाद प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिए। आज का हम लास्ट सवाल बता रहे हैं, उसके बाद जो भी सवाल बच जाएगा वो आप खुद से बनाएंगे। 3 का 2 नंबर हम बता दिए, 3 का 3 नंबर बिल्कुल आसान है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद, देखिए 3 का 3 नंबर है सवाल जो है वो बिल्कुल आसान है। इस तरह का सवाल आप पहले भी बना चुके हैं। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा, तो मान लीजिएगा, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 7 बल्ला मतलब 7x प्लस 6y बराबर 3800। एक इक्वेशन इससे निकल जाएगा। दूसरा, 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा,
तो 3 बल्ला मतलब 3x प्लस 5y बराबर 1750, 2 इक्वेशन बन जाएगा। एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x और y निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या मानिएगा, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य y रुपया, एक बल्ले का ही मानिएगा। ऐसा नहीं कि माना 7 बल्ले का मूल्य x रुपया, नहीं, एक बल्ले का। जब भी मानते हैं 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य। आयु जब भी मानते हैं वर्तमान आयु मानते हैं, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर भी अपने से प्रयास कीजिएगा, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे। 5 भी भिन्न वाला सवाल है, बिल्कुल आसान है सारा, लेकिन वही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आपको कोई भी पर्सनली दिक्कत हो, जैसे कल का होमवर्क मैंने दिया था, तो यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे पर्सनली मैसेज कर दिया करें, सर हमको नहीं बना हमसे कुछ सवाल, तो हम क्या करेंगे, किसी की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। कल मैंने किसी की भी कॉपी फॉरवर्ड नहीं की थी, क्योंकि किसी का मैसेज नहीं आया था, हमको लगा कि सबका बन गया होगा अच्छे से। यदि आपसे नहीं बने तो आप हमसे दीजिए, तो कॉपी भेज देंगे, तो उससे थोड़ा हेल्प ले लीजिए आप, ये सब थोड़ा करना होगा आपको। चलिए तो ऐसा करते हैं, हम 3 का 5 नंबर पहले देखते हैं। भिन्न वाला सवाल अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं, आयु वाला भी पढ़ा चुके हैं, आफ्ताब की आयु वाला, इसलिए उसको 6 नंबर छोड़ के 5 नंबर ही बताते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वो तो वह 9/11 हो जाता है। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का 5 नंबर सवाल, माना कि भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y। देखिए जब भी कोई भिन्न वाला सवाल रहेगा तो उसमें अंश और हर मानना जरूरी है। क्यों, भिन्न कैसे बनता है, किसी अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, और हर बोलते हैं नीचे वाले को। तो देखिए जैसे ये 2/5 है, यह एक भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन है, तो इसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आप याद रखिए, जब भी कोई भिन्न का सवाल आएगा तो उसमें अंश मानेंगे और हर मानेंगे। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, अंश x माने हैं, हर y माने हैं। अभी तक सवाल नहीं पढ़े हैं, यही मान के चलिए। अब सवाल पढ़ते हैं फिर से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखिए मैथ हमें अनुशासन सिखाता है, हम रोज एक बार ये चीज बोलते हैं। क्या कर रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, पहला इक्वेशन तो इसी से हम लोग बना लेंगे, 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। देखिए अंश में भी कर रहा है 2 जोड़ने और हर में भी क्या कर रहा है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11, 9/11 लिख दिए। जो बोला वो लिख दिए, कैसे बोला, क्यों बोला, वो क्वेश्चन बनाने वाला समझे। अब मान लीजिए ऐसा रहता कि यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो हम दोनों में 5 घटा देते, तो वह भिन्न 1/2 हो जाएगा, तो बराबर 1/2 लिख देते। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, जो कहा गया उसके अनुसार हमको काम करना है। तो चलिए इस सवाल में क्या कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे 9/11 हो गया, कैसे हो गया, क्वेश्चन जो बनाया है उससे पूछिए आप कैसे हो गया, है ना। हम लोग को क्या, हम लोग को जो बोला उसके अनुसार हम लोग लिख दिए, 9/11 हो जाता है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना करते हैं। तो 11 गुना x, 11x, 11 को 2 से, 11 दूनी 22, 9 को y से कितना हो गया 9y, 9 को 2 से तो 9 दूनी 18,
11x प्लस 9y को इधर बुला लीजिए, माइनस 9y हो जाएगा। उधर बच गया बेचारा 18 प्लस 22 को उधर भेज दीजिए, माइनस 22। पहला इक्वेशन बन के रेडी। 18 में 22 गया, -4। चलिए आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 रेडी है। जो बोला सवाल में पहला लाइन, उसके अनुसार हम लोग काम किए, कोना कोनी गुना किए, एक्स वाई वाले को एक तरफ, अचर पद को दूसरी तरफ, और एक इक्वेशन बना लिए। चलिए पुनः प्रश्न से अब दूसरा लाइन पढ़िए। क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अभी दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है तो वह 5/6 हो जाती है, 5/6। भाई हम लोग तो जो कहेगा वो करेंगे। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने, तो आप सोचिए मने मन क्या होगा। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दीजिए। उसमें कह रहा था 2 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में। कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि खाली अंश में जोड़ने बोलेगा तो केवल अंश में जोड़ेंगे, लेकिन ये इस सवाल में दोनों में जोड़ा जा रहा है, अंश और हर दोनों में, तो वह कितना हो जाती है 5/6। 5/6 हो गया किताब के अनुसार, तो लिख दिए हम लोग 5/6। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो एक से एक इक्वेशन सेम, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन लाएंगे हम लोग। 6 को x से गुना करेंगे 6x, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 गुना 3 18। अब 5 को इन दोनों से गुना करेंगे 5 × y, 5y। 5 को 3 से गुना करेंगे 5 × 15। 6x प्लस 5y इधर आएगा, -5y। 15 प्लस 18 उधर चला जाएगा, -18। 6x -5y। 15 में 18 घटा दीजिए, -3 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने रेडी है। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालिएगा खुद से। x निकल जाएगा, उसके बाद ये आपको चलिए खुद से करना है। x y का मान निकल गया, लेकिन वह भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न निकालना। यहीं पर बहुत बच्चा आंसर लिख देता है जो गलत है। नहीं, भिन्न कहाँ निकाले हैं अभी आप? x y का मान निकला, अब निकलेंगे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर या अभिष्ट भिन्न बराबर, भिन्न कितना है x/y। भिन्न कितना है x/y। तो यहाँ पर लिखिएगा जो भी x का मान आया, मान लीजिए x का मान आया 5, y का मान आया 12, तो 5/12 ये आंसर होगा। जो भी आया, क्या आया वो तो आप खुद जब निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तब यहाँ प्रतिस्थापन विधि बनाइएगा। x का मान लीजिए 3 निकला, y का मान 5 निकला, तो x आंसर हो जाएगा भिन्न बराबर 3/5, 3/5। मतलब जो निकलेगा उसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड लास्ट सवाल था इस चैप्टर का, वो बता दिए। अब चलिए बाकी सवाल अब आप खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा मैसेज कीजिएगा, या तो फिर कल हम उसको बता देंगे, या फिर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा आप बोलेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा हमें क्या करना है, या नहीं तो मैसेज में। यदि दिक्कत होगा तो हम किसी की कॉपी को भी फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए अब बारी है होमवर्क की। आज के होमवर्क के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए अब बारी है होमवर्क की। तो होमवर्क देने से पहले एक चीज़ बता दें, सूचना कि देखिए जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि अब पर डे 2 क्लास होगा और दोनों का लिंक आपको जाएगा। पहला क्लास सुबह 7 से 8 के बीच में चला जाएगा। आज मैंने एक सर का, आनंद सर का लिंक भेज दिया है, और एक लिंक मेरा लगभग 12 बजे से पहले 11 से 12 के बीच में आपको पहुंचेगा। तो 2 क्लास अब आपको अटेंड करना है पर डे। प्रयास कीजिए कि मेरा लिंक पहुंचने से पहले वो सर जो सर भी का भी क्लास होगा उसका होमवर्क उनको भेज दें, है ना, ताकि आप मेरा लिंक पहुंचने के बाद आप मेरा होमवर्क आप बना सकें।
सुबह वाला जो क्लास होगा 7 से 8 के बीच जो लिंक जाएगा, कभी आनंद सर का कभी विकास सर का, दोनों का मिक्स होके चलेगा। और एक मेरा वीडियो तो पर डे जाएगा, है ना। तो 2 क्लास अब आपको रोज अटेंड करना है, होमवर्क बना के। आनंद सर का होमवर्क या विकास सर का होमवर्क वो उन्हीं के नंबर पे भेजना है। कुछ टेक्निकल रीजन के कारण आनंद सर या आनंद सर अभी नाम नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, नाम भी बताएंगे वो, है ना, कि किन बच्चों ने होमवर्क बना के अच्छे से भेजा है। वो जल्द से जल्द उनका ये शुरू किया जाएगा, बहुत जल्द। तो आज उनका एक लिंक, इंग्लिश आज पहला क्लास हुआ था इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर का, वो मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया। अभी तक जो भी क्लास हुआ था आनंद सर का हिंदी का हुआ था, आज पहला क्लास इंग्लिश का स्टार्ट हुआ है, जिसका लिंक आपको पहुंच चुका है आपके व्हाट्सएप पर। चलिए अब बारी है आज के होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 3.3 पूरा विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल आपको बना करके हमको भेजना है, उदाहरण सहित। मतलब एक्सरसाइज भी बनाना है एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में 4 सवाल ही है। कितना सवाल है एग्जाम्पल में? उदाहरण में 4, उदाहरण नंबर 7, 8, 9 और 10 बता देते हैं। एग्जाम्पल में 7, 8, 9 और 10 उदाहरण लिखा हुआ है आपके बुक में। कितना पेज में लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक निकालिएगा, पेज नंबर 56, 57, 58 और 59, पेज नंबर 56, 57, 58 और 59। इन 4 पेज में ये 4 एग्जाम्पल है। इस चारों को अपने तरीका, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरीका से बनाइएगा। कुछ बच्चे किताब का ही उतार के भेज देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं जिस स्टाइल से, उसी तरह से आपको बना के भेजना है। किताब से केवल क्वेश्चन लेना है, बनाना है अपने तरीके से। और एक्सरसाइज भी बनाना है और एग्जाम्पल भी बनाना है, दोनों। एक्सरसाइज 3.3 पूरा और एग्जाम्पल। थोड़ा ज़्यादा होमवर्क है, 1 आध घंटा लेट भी होगा। 6 बजे तक हम होमवर्क बोले हैं भेजने। यदि 1 आध घंटा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन भेजिए ज़रूर। और आनंद सर का भी आनंद सर के मोबाइल पे भेज दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो या कल जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको पर्सनली कोई कॉपी भेज दूँगा, ताकि आपको उससे कुछ हेल्प हो जाए, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सबों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।